हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। लेवलिंग में जो भी टर्म्स यूज होती है उसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया था। ये सेकंड पार्ट है। जो भी लेवलिंग में टर्म्स यूज होती है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन लेवलिंग: बैक साइड, फोर्थ साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। First, back side or back side reading. It is a staff reading. लेवलिंग में आपके पास मेन दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक लेवल, दूसरा स्टाफ। स्टाफ पे आपकी रीडिंग्स लिखी होती है, ग्रेजुएशंस लिखी होती है। इसका लीस्ट काउंट 5 mm होता है और स्टाफ की मैक्सिमम हाइट, स्टाफ की हाइट नॉर्मली जो होती है 4 मीटर होती है। आपके पास एक स्केल जैसा होता है, रीडिंग्स लिखी होती है। इट इज अ स्टाफ रीडिंग। स्टाफ एक स्केल जैसा होता है जिस पे रीडिंग्स लिखी होती है, ऐसे 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 कुछ। लीस्ट काउंट 5 mm होता है। लीस्ट काउंट 5 mm, इसकी हाइट 4 मीटर तक होती है। बैक साइड आपकी स्टाफ पे जो रीडिंग आएगी, जो जिस भी पॉइंट पे आप रखोगे उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आपको पता हो पहले से। जहां आपका उस पॉइंट का बेंचमार्क, या उस पॉइंट को एज अ बेंचमार्क भी बोल सकते हो, जिसका रिड्यूस्ड लेवल आपको पता हो। रिड्यूस्ड लेवल मींस आपका मीन सी लेवल से या डेटम सरफेस से उसकी कितनी एलिवेशन है, कितनी हाइट है या डेप्थ है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग। पहले आपने क्या करना लेवलिंग में, सपोज आपके पास कुछ ऐसी ग्राउंड है अंडुलेशन वाली, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पर आपने अपना लेवल सेट कर दिया, ऑटो लेवल यहाँ पर सेट कर लिया। सपोज आपको इस पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल पता है, तो इस पॉइंट को आप बेंचमार्क बोलोगे। इस पॉइंट का आपको रिड्यूस्ड लेवल पता है, दैट मीन्स मीन सी लेवल या डेटम सरफेस से ऊपर कितनी एलिवेशन है या कितनी डेप्थ है, ये आपको पता है। या अज्यूम कर लो कि इसका बेंचमार्क कुछ 100 है। तो अगर आप जो भी बैक साइड में, अगर आप सबसे पहले स्टाफ यहाँ रखते हो, जहां पर आपने स्टाफ रखना है, जहां फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, जहां किसी जिस पॉइंट का बेंचमार्क, जिस पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल पता हो, अगर वहां पर आप स्टाफ रखकर यहां से आप नोट करते हो रीडिंग, अगर वो रीडिंग कुछ आती है आपकी 1.36, तो सबसे पहले स्टाफ जिस पॉइंट पे रखोगे वो जितनी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को बोलना है आपने बैक साइड। सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद आप कोई भी फर्स्ट स्टाफ रीडिंग लोगे, उस रीडिंग को आपने बोलना है बैक साइड। और उस पॉइंट का अगर आपको रिड्यूस्ड लेवल पता होगा तो वो बेंचमार्क है। उस पॉइंट पे जो आप सबसे पहले स्टाफ रखकर इस ऑटो लेवल से या लेवल से रीडिंग नोट करोगे, वो जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो बैक साइड कहलाएगी। सपोज आपने फिर तो नेक्स्ट है फोर्थ साइड या फोर्थ साइड रीडिंग। इट इज अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट whose reduced level is to be determined। एक वो वाली स्टाफ की रीडिंग होगी जब वो वाले पॉइंट पे आपने स्टाफ रखना है जिसका रिड्यूस्ड लेवल आपको पता नहीं है, लेकिन आपने पता करना है, टू बी डिटरमाइंड। इसमें आप
रिड्यूस्ड लेवल आपको पता था, इसका रिड्यूस्ड लेवल आपने निकालना है। उस पॉइंट पर अगर आप स्टाफ रखकर रीडिंग लोगे वो फोरसाइट कहलाएगी, या इट इज द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन बिफोर शिफ्टिंग द लेवल। सपोज आपका इंस्ट्रूमेंट यही है, इसके बाद अगर आप कहीं स्टाफ रखते हो और वो वाली रीडिंग आपकी लास्ट रीडिंग होती है तो वो फोरसाइट कहलाएगी बिफोर शिफ्टिंग ऑफ द लेवल। उसके बाद आप आगे शिफ्ट भी कर सकते हो। शिफ्ट करने से पहले वाली रीडिंग जो लास्ट रीडिंग होगी वो फोरसाइट होगी। एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने से पहले जो सबसे पहली रीडिंग होगी वो बैक साइड रीडिंग होगी। इंटरमीडिएट साइड नाम से क्लियर होता है, इन दोनों रीडिंग के बीच वाली जो भी रीडिंग्स होगी वो इंटरमीडिएट साइड। इट इज एनी रीडिंग अदर देन फोरसाइट और बैक साइड के अलावा जो भी रीडिंग्स होगी आपकी वो इंटरमीडिएट साइड कहलाएगी, जिसका रिड्यूस्ड लेवल आपको नहीं पता। उसका रिड्यूस्ड लेवल भी आपने पता करना है, लेकिन फ्रॉम दी सेम सेटअप ऑफ द लेवल। आपने इंस्ट्रूमेंट सेट को शिफ्ट नहीं करना। ऑल रीडिंग्स टेकन बिटवीन बैक साइड एंड फोरसाइट रीडिंग आपकी इंटरमीडिएट साइड कहलाएगी। सपोज आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सेटअप कर लिया, यहाँ पर स्टाफ रखा जिसका रिड्यूस्ड लेवल आपको पता था, तो ये बेंचमार्क है, इसका रिड्यूस्ड लेवल है 100। तो इसके बाद आपने स्टाफ यहाँ रखा, ठीक है। यहाँ पर जो भी रीडिंग आप नोट करोगे वो इंटरमीडिएट साइड। अगर इसके बाद आपने रीडिंग लेनी है, अगर इसके बाद आपने कोई रीडिंग नहीं लेनी, फिर ये फोरसाइट है। फिर आपने स्टाफ रखा यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट आपका यहीं पर है, पहले स्टाफ यहाँ पर रखा, फिर स्टाफ यहाँ पर रखा, ये भी इंटरमीडिएट साइड। फिर स्टाफ आपने यहाँ पर रखा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे आप करते हैं। और इसके बाद आपने कहीं पर भी स्टाफ नहीं रखा, तो आपने सबसे पहले यहाँ रखा, ये बैक साइड है, सबसे लास्ट यहाँ पर रखा, जहाँ लास्ट पे रखा आपने वो फोरसाइट है, और इसके बीच में यहाँ जहाँ स्टाफ रखा वो सब भी रीडिंग आपकी इंटरमीडिएट साइड है। ये सबसे पहले रीडिंग, सबसे पहली वाली रीडिंग बैक साइड, सबसे लास्ट वाली रीडिंग फोर्थ साइड, और इसके बीच में जो भी रीडिंग्स आपकी आएगी वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कहलाएगी। ये आपका इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को दैट इज लेवल को सेटअप किया है। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स आपका लेवल, इट इज द रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड लेवल मीन्स एलिवेशन अबव द डेटा सरफेस ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन बताया था, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक आईपीस होता है, एक डायफ्राम होता है, एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है। ऑब्जेक्ट क्लास के सेंटर से लेके जो डायफ्राम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको मिलाकर अगर कंटिन्यूएशन कोई लाइन होगी उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है। और आपने इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर सेटअप किया तो आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये है। तो इस अगर आप बिल्कुल जहाँ पर स्टाफ रखोगे, बिल्कुल इसके पास अगर स्टाफ रखोगे तो वो इस यहाँ पर जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के थ्रू आपकी जो रीडिंग होगी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दबोगे या तो बबल आपका सेंटर में होगा। तो अगर आप इसके बिल्कुल पास स्टाफ रखकर रीडिंग लोगे, दैट मीन्स जो भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन के डायरेक्ट आपकी रीडिंग होगी वो रीडिंग आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसकी रीडिंग आप कैसे निकालोगे? नीचे आपका कोई पॉइंट है जिसका रिड्यूस्ड लेवल आपको पता है, तो जिसका आपको रिड्यूस्ड लेवल पता है, इस ये जो लाइन होगी यहाँ पर जो रीडिंग आएगी आपकी
उससे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो न्यूमेरिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्टेशन। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जहाँ पर आपने स्टाफ को रखना है, होल्ड करना है, उस पॉइंट को आपने स्टेशन बोलना है, ना कि जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना है। जहां पर भी आपने स्टाफ को रखना है उस पॉइंट को आपने स्टेशन बोलना है। दैट मीन्स आपने पहले स्टाफ यहां पर रखा, ये भी स्टेशन है, सेकंड यहां पर रखा, ये भी स्टेशन है। ये आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करने के लिए रखा था, इसको आप बाद में हटा दोगे जहाँ पर आप इसकी रीडिंग आप जस्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। फिर आपने यहाँ पर भी स्टाफ रखा, फिर जहाँ पर रखा, जहाँ पर भी आपने स्टाफ रखा उस पॉइंट को आपने स्टेशन बोलना है, ना कि जिस पॉइंट पे आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप है। तो नेक्स्ट है आपका चेंज पॉइंट। इट इज एन इंटरमीडिएट स्टाफ स्टेशन। ये सभी आपके स्टाफ स्टेशंस हैं। ये बीच वाला स्टाफ स्टेशन है जहाँ पर दो साइड्स आएंगी, फोर साइड एंड बैक साइड, फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सपोज आपने जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा, लाइन को अगर आप नोट कर दो, सबसे पहले यहाँ पर आपने स्टाफ रखा, रीडिंग ली, वो बैक साइड रीडिंग कहलाएगी। सबसे लास्ट यहाँ पर स्टाफ रखा, लास्ट वाली रीडिंग फोर साइड रीडिंग कहलाएगी। इसके बीच वाली जितनी भी रीडिंग्स होंगी फ्रॉम द सेम सेटअप ऑफ द लेवल, उस रीडिंग्स को आपने इंटरमीडिएट साइड रीडिंग बोलना है। इस रीडिंग के बाद सपोज आपने इंस्ट्रूमेंट जहां से उठा के यहां लगा दिया इंस्ट्रूमेंट, और फिर जो पीछे वाला सेम पॉइंट था उस पॉइंट पे आपने फिर रीडिंग लेनी है। तो इस पोजीशन के लिए आपके जो जे वाला पॉइंट था ये फोर साइड रीडिंग थी। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया और सबसे पहले जहां पर रीडिंग ली तो ये आपकी बैक साइड रीडिंग कहलाएगी। इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए ये बैक साइड है, इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए ये फोर साइड रीडिंग है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए ये सबसे लास्ट वाली रीडिंग थी, इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए ये सबसे पहली रीडिंग है, इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए बैक साइड, इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए ये फोर साइड। क्योंकि यह इस पॉइंट पे दो रीडिंग्स आपकी आ गई, फोर साइड एंड बैक साइड, इसीलिए ये वाला पॉइंट आपका चेंज पॉइंट कहलाएगा। चेंज पॉइंट जिसपे आपकी दो रीडिंग आती है, फोर साइड बैक साइड। सपोज आपने इसके बाद यहाँ रीडिंग ली और लेवलिंग खत्म कर दी, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट पे ये फर्स्ट रीडिंग थी, ये बैक साइड, ये वाली लास्ट रीडिंग है, तो ये फोर साइड कहलाएगी। और इसके बीच में आपको कोई रीडिंग नहीं है, तो इसमें आपकी कोई भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग नहीं है। तो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन फोर साइड एंड बैक साइड रीडिंग जरूर होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए, एक पहली एक लास्ट, बीच वाली होए या ना हो। तो ये सब कंसेप्ट है आपका लेवलिंग का, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्टेशन पॉइंट, यहाँ पर भी आपने स्टेशन स्टाफ को है होल्ड करना है, वो स्टेशन पॉइंट, चेंज पॉइंट जहाँ पर आपकी दो रीडिंग्स होंगी एंड यूज फॉर द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज बेंचमार्क। बेंचमार्क आपका कोई भी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट जिसकी एलिवेशन आपको पता है पहले से, वो वाला पॉइंट जिसकी एलिवेशन आप पहले से ही जानते हो, जिसकी पहली एलिवेशन आपको पता है, उस पॉइंट को बेंचमार्क बोलते हैं। बेंचमार्क आर ऑफ फोर टाइप्स, these are main classifications of the benchmark. First one is GTS, Great Trigonometrical Survey, which are decided by the GTS Survey Department of India, which are highly precise. Precise means accurate and correct, highly precise with respect to mean,
सी लेवल, मीन सी लेवल के रेफरेंस के साथ बिल्कुल ही हाईली प्रिसाइज कुछ बेंचमार्क्स डिसाइड किए होते हैं किन्होंने, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो वो वाला डिपार्टमेंट ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट मीन सी लेवल से ऊपर जो भी रेफरेंस पॉइंट या बेंचमार्क या जिसकी रिड्यूस्ड लेवल पॉइंट वो मार्क करता है, वो वाले सभी पॉइंट GTS बेंचमार्क कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही तरीके से बेंचमार्क डिसाइड किए होते हैं, लेकिन इसकी ड्रॉबैक यही है कि GTS बेंचमार्क आपके दूर दूर होते हैं, कुछ फार अवे होते हैं, इसीलिए नेक्स्ट आपका है परमानेंट बेंचमार्क। GTS बेंचमार्क आपके जो भी होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, तो सर्वे पर की फैसिलिटी के लिए, ताकि आपका सर्वे का काम आसानी से हो सके, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इन्होंने कुछ बेंचमार्क इनके अलावा GTS बेंचमार्क के अलावा कुछ अलग से एस्टेब्लिश किए हैं GTS के इन बिटवीन। और आपका एग्जांपल के तौर पर बताना, GTS डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पर बेंचमार्क लोकेट कर लिया, एक यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इन नंबर ऑफ 100 किलोमीटर है। सपोज दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई, 100 ऑफ किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो अगर इन पॉइंट्स के बीच में आपने किसी और जगह आपने काम करना है, तो यहाँ से पोजीशन को यहाँ लेके आना मुश्किल है, इसलिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज है MES या PWD, उन्होंने कुछ इन पॉइंट्स के बिटवीन कुछ फिक्स रेफरेंस पॉइंट बेंचमार्क डिसाइड कर लिए हैं। ये GTS है, ये वाला भी GTS बेंचमार्क है। तो इसके बीच में सर्वे का काम आसानी से करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, रेलवे डिपार्टमेंट ने हर एक स्टेशन पे बेंचमार्क लिखा होता है। बेंचमार्क मींस उस पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल बताया होता है। तो इसी तरह जो भी PWD आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट का भी हो सकता है। CPWD मींस सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और स्टेट के भी हो सकते हैं, जैसे पंजाब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऐसे ही HP का, हिमाचल प्रदेश का भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। तो उन्होंने बेंचमार्क कहाँ, इस तरह के बेंचमार्क को परमानेंट बेंचमार्क बोलते हैं, PBM परमानेंट बेंचमार्क। तो एक इन्होंने मार्क कहाँ करने हैं, वेल डिफाइंड एंड परमानेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि किलोमीटर वाला जोन। अगर कोई CPWD की सड़क है, नेशनल हाईवे, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की है स्टेट हाईवे, तो किलोमीटर जोन जो सड़क के साइड पे लगे होते हैं, उसके नीचे कुछ समुद्र तल से ऊंचाई या मीन सी लेवल से ऊंचाई लिखी होती है। तो इसी तरह रेलवे डिपार्टमेंट में हर एक स्टेशन पे लिखा होता है। जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर एक बिल्डिंग जो होती है, मेन बिल्डिंग्स होती हैं, उसके प्लिंथ लेवल पे बेंचमार्क डिसाइड किया होता है। जो ब्रिजेस होते हैं, उसके पैरापेट्स होते हैं, वहाँ पर बेंचमार्क लिखा होता है। ब्रिज के साथ ब्रिज की ऊंचाई समुद्र तल से, या कलवर्ट, ब्रिज और कलवर्ट में ये डिफरेंस है। अगर ब्रिज का स्पैन 6 मीटर से कम है तो उसे कलवर्ट बोलते हैं, 6 मीटर से ज्यादा तो उसे ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। अगर आपने कोई छोटा सा काम करना है लैबिंग का, तो रिड्यूस्ड लेवल आपने किसी वेल डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट को आर्बिट्रेरीली अज्यूम कर सकते हैं। मतलब आप अपने तरीके से किसी भी रेफरेंस पॉइंट को आप अपना बेंचमार्क मान के चल सकते हैं। सपोज आपने किसी स्मॉल सिटी में काम करना है, तो उस सिटी के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पर बेंचमार्क को अपने बेंचमार्क मान के फर्दर आगे लैबिंग स्टार्ट कर दो।
जिसका लेवलिंग पॉइंट पहले से किसी और डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया हो, वेल डिफाइंड पॉइंट, उस जो पॉइंट्स आप खुद से अज्यूम करके आगे काम करोगे वो आर्बिट्ररी अज्यूम्ड है। जहाँ आप फर्दर कोई छोटा काम करना है, टोपोग्राफी शीट बनानी है, तो आपके पास काम कर, अगर आपके पास कॉलेज है, कॉलेज का सर्वे करना है, लेवलिंग करनी है, तो कॉलेज का सपोज जो मेन गेट है, मेन गेट पे आपका बेंचमार्क आप डिसाइड कर लो, दैट इज 100 मीटर। फिर आगे जो भी पॉइंट्स होंगे उसकी लेवलिंग आप उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही करोगे। जो आप खुद मानकर चलते हैं, जो पहले से नहीं गिवन होता है, खुद मानकर चलते हैं इसका रिड्यूस्ड लेवल 100 मीटर है, इस तरह के जो भी बेंचमार्क होते हैं वो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। नेक्स्ट टेम्परेरी बेंचमार्क। कई बार आपके पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सर्वे का काम एक दिन में नहीं होता, तो आपको ब्रेक लेनी पड़ती है, काम में ब्रेक लेनी पड़ती है। तो जरूरी नहीं कि काम ज़्यादा है, सीजनल वेदर की वजह से भी आपको ब्रेक लेनी पड़ती है। सपोज आपका सर्वे का कैंप है, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, तो आपको काम को बीच में रोकना पड़ेगा। जहाँ अगर आप ठंडे एरिया में स्नो पड़ गई, जहाँ फॉगी सीजन है, जहाँ जहाँ डे लाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और आप सुबह 9 बजे से लगे, सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट करते हो, रात को 8 बजे के बाद आपकी विजिबिलिटी नहीं है, काम नहीं कर सकते। तो इस तरह जो अगर आपको काम में ब्रेक लेनी है, तो आप रेफरेंस पॉइंट्स कुछ एस्टेब्लिश करते हो, जो कि लेवलिंग वर्क अगर आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर नहीं खत्म होती, आपको ब्रेक लेनी पड़ती है। तो इस तरह का सर्वे वर्क आप जिस पॉइंट पे खत्म करते हो, फिर आप सेम उसी पॉइंट से अगर रीस्टार्ट करते हो, वो वाला पॉइंट को आप बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हो। इस तरह के बेंचमार्क जो टेम्परेरी होते हैं, आपके काम को करने के लिए, इस तरह के बेंचमार्क को आप टेम्परेरी बेंचमार्क बोलते हैं। इसी के साथ आपकी जो भी लेवलिंग के साथ रिलेटेड टर्म्स वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।